आज मैं तुझे सही बुखारी से हवाला दूंगा कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जनती हैं। अगर मेरी बात झूठी हुई, अगर मैं हवाला ना दे सका तुम्हें, तो खुदा की कसम मेरी सज़ा गोली। मैं तुम्हें हदीस नंबर भी बताऊंगा। वैसे तो हदीसें बहुत सी हैं, लेकिन मैं इस किताब का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस किताब को दुनिया का कोई भी इंसान गलत नहीं कह सकता, ना ही इस बात को ज़ईफ कह सकता है। और बहुत से मौलवी अब उठे हुए हैं। पहले तो बगैर दाढ़ी वाले गलत कहते थे अमीर मुआविया को, अब तो दाढ़ी वाले भी गलत कहने लगे अमीर मुआविया को। जैसा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हो गया, मौलाना इसाक साहब हो गया, और भी बहुत से लोग हैं। मेरा अकीदा तो ये है कि अगर सारे दरख्त कलम बन जाएं, अगर समंदर स्याह बन जाएं, अगर पत्ते कागज़ बन जाएं, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ लिखते लिखते थक जाएं, तब भी मैं उनकी बात नहीं मानूंगा। मैं उस कागज़ों को, कलमों को तोड़ दूंगा, फाड़ दूंगा, लेकिन उनकी बात नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अच्छा कहा है और लोग कहें उनको बुरा, ये हो ही नहीं सकता। तो चलिए हदीस की तरफ जाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, सही बुखारी की हदीस है 2924। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का सबसे पहला लश्कर जो दरियाई सफ़र करके जिहाद के लिए जाएगा, उसने अपने लिए मग़फ़िरत वाजिब कर ली। आय उम्मे हानी गवाह हो जा, जो भी उस लश्कर में शामिल होगा अल्लाह ने उन पर जन्नत वाजिब कर लिया है। तो उम्मे हराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि या रसूलुल्लाह, आप दुआ करें कि मैं भी उस लश्कर में शामिल हो जाऊं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इसको भी उस लश्कर में शामिल कर दे। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहला लश्कर मेरी उम्मत का जो कैसर रूमी के बादशाह के शहर कुस्तुन दुनिया पर चढ़ाई करेगा, उनकी मग़फ़िरत अल्लाह ने कर दी है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात की है। ये सही बुखारी की हदीस है। और सबसे पहले समुद्रों में इस्लाम की जंग किसने लड़ी, बेड़ा सबसे पहले किसने तैयार किया? हर बेड़े में अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 10-10 कुरान के कारी बिठाए और कुस्तुन दुनिया तक गए। समुद्रों में इस्लाम की जंग लड़ी। वहाँ इस्लाम किसने पहुँचाया? तुम्हारे बाप ने पहुँचाया। और हाँ, अगर मेरी बात आपको ये फिर भी गलत लगे तो आप उम्मे हराम की कब्र देख लें। इस्तांबुल के दरिया के किनारे में अभी भी उसकी कब्र वहाँ मौजूद है। वो घोड़े से नीचे गिरी तो उसकी कब्र वही बन गई। वो उम्मे हराम जो इस हदीस की रावी है, जिसका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी, वो उम्मे हराम, या अल्लाह इसको भी उस लश्कर में शामिल कर दे। उसकी कब्र भी वहाँ मौजूद है। ये कैसे हो सकता है यार? फिर लोग अमीर मुआविया को बुरा भला कहें, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अच्छा कहा है। ये हो ही नहीं सकता। मेरी बात अगर आपको समझ में आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि दोस्तों तक